नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है काल्पनिक सिद्धियों के मोह से बचें और आत्म परख करें। वस्तुतः बहुत पुरा काल से मनुष्य के मन में यह मोह बना हुआ है कि अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं और इन चीजों को अनेक शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लिख भी दिया गया है। इस वजह से मनुष्य परिश्रम न करके इन काल्पनिक सिद्धियों के व्यामोह में पड़ करके एक तो अंधविश्वास भी फैलाता है और दूसरा अपने अमृत तुल्य जीवन को नष्ट भी करता है। तो हम इसी पर विचार करना चाहते हैं कि हम सिद्धियों के जो व्यामोह में फंसे हैं, यह बहुत हमारे लिए घातक है। सिद्धियां क्या हैं? सिद्धियां वस्तुतः सिद्धि का अर्थ तो मास्टरी है। सिद्धि का अर्थ तो किसी भी विषय में मास्टर बन जाना है, उसको सिद्ध कहते हैं। लेकिन जो ग्रंथों में सिद्धि की बात आती है वह है कि प्रकृति के नियमों के विपरीत कोई कार्य हो जाना, इसे सिद्धि कहा जाता है। जैसे हम जमीन पर चलते हैं या किसी आधार पर चलते हैं, यह तो प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, हम आकाश में भी उड़ लेते हैं, बिना आधार के भी चल लेते हैं, उड़ भी लेते हैं, मनुष्य तो उड़ता नहीं है, लेकिन हम उड़ भी लेते हैं, तो यह प्रकृति के नियमों के विपरीत हुआ। इसे सिद्धि माना जाने लगा है। और जब हम इसे सिद्धि मानते हैं, जो प्रकृति के नियमों के विपरीत चीजें हैं, तो यह सिद्धि घातक होती है। एक तो यह अंधविश्वास भी फैलाती है समाज में, और जब पढ़े लिखे लोग इस चीज का वंदन करते हैं, नमन करते हैं और इसके पीछे झुकते हैं, ऐसे लोगों के पीछे झुकते हैं, ऐसी पुस्तकों के पीछे, ऐसे धर्म ग्रंथों के पीछे और ऐसे ऋषियों और धूर्तुओं के पीछे घूमते हैं, तब जो सामान्य जन हैं वे तो बेचारे पूरी तरह से धोखे में ही रह जाते हैं और उनका जीवन धोखे में ही चला जाता है। उदाहरण के रूप में हम बताते हैं कि क्या है कि जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है। अब बच्चा नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि पति या पत्नी के सिस्टम में कोई दोष हो, तो डॉक्टर के पास जाया जाए, डॉक्टर का इलाज किया जाए। तनाववादी हो सकते हैं, कभी कभी डॉक्टर के इलाज में भी वह बातें नहीं हो पाती हैं। कुछ सूक्ष्म चीजें होती हैं, जैसे तनाववादी हैं, उनको तो आप किसी पैरामीटर पर नाप ही नहीं सकते हैं, बाहर के पैरामीटर पर, तो वह भी एक कारण हो सकता है। या अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म गड़बड़ी है, उसकी वजह से भी हो सकता है, तो उसका इलाज किया जाए और जो उसके मास्टर हैं वहां तक पहुंचा जाए। लेकिन अगर इसके लिए आप पूजा पाठ शुरू कर दें, किसी ओझा वैद्य के पास घूमने लगे, किसी सिद्धि वाले के पास घूमने लगे, कोई मंत्र जपने लगे, या कहीं तीर्थ पे चले जाएं, किसी से आशीर्वाद लेने पहुंच जाएं, तो इन सिद्धियों से काम नहीं चलने वाला है। वस्तुतः हमें आत्मपरख करनी होगी, समझने की शक्ति विकसित करनी होगी, और उससे जाकर के हमें पता चलेगा कि सत्य क्या है। अब हमें हमारे मन में कोई तनाव है, एंजाइटी है, बहुत एंजाइटी हो रही है, मान लो हमने अपने मित्रों से जिक्र किया इसका, किसी मित्र ने बताया कि जो है आप इस वैद्य के पास पहुंच जाएं, इस ओझा के पास पहुंच जाएं, यहां पहुंच जाएं, वहां पहुंच जाएं। उसको भी तनाव था, उसने उसका तनाव दूर कर दिया। यद्यपि दूर तनाव इन चीजों से नहीं हो सकता है, कोई दूसरे का तनाव नहीं दूर कर सकता है, और अगर दूर कर सकता है तो केवल सलाह दे सकता है, सही बात बता सकता है, और व्यक्ति वह चीज करेगा तो उसका तनाव दूर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से कर दिया गया कि उसने बस उनको स्पर्श किया, उसका तनाव दूर हो गया, उसने उसको कुछ खाने के लिए दिया, बस खाया, उसका तनाव दूर हो गया, तो यह केवल सिद्धि का व्यामोह है।
और सिद्धियों में फंसना है, अंधविश्वास में फंसना है, ऐसे लोग अपना जाल बिछाए रखते हैं। जो धूर्त लोग होते हैं वे अपना जाल बिछाए रखते हैं और इसी तरह से वे कुछ ग्रंथ भी गढ़ देते हैं या ग्रंथों की इस तरह से व्याख्या भी करते हैं। और हमेशा से ये लोग रहे हैं, धूर्त लोग रहे हैं, जो बुद्धि के बहुत चालाक होते हैं और बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा को कहीं गलत दिशा में लगाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने में लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के अगर झांसे में आते हैं और ऐसे ग्रंथों को पढ़ करके ऐसा कार्य करते हैं, तब निश्चित रूप से जानें कि आपका दुख दूर होने वाला नहीं है, बल्कि दुख और बढ़ता ही बढ़ता जाता है। कबीर साहब ने भी कहा है कि तीरथ गए तीन जना, चित चंचल मन चोर, एकव पाप न काटिया, लादिन 10 मन और। यानी मन पर 10 पाप और लाद लेते हैं। और तीन, जो लोग चित्त के चंचल हैं, मन के चोर हैं और वैसे भी चोर हैं, उन लोगों को कहाँ सुख शांति मिलने वाली है। कितने भी तीर्थ में चले जाएं, कितने भी जो है दर्शन कर लें, ईश्वर के दर्शन कर लें, कितने भी किसी सिद्धि को प्राप्त कर लें या व्यामोह में कहीं कहीं भी कुछ भी कर लें, पत्थर पूज लें या किसी पेड़ को पूज लें, कुछ भी कर लें, जो है दुख मिटने वाला नहीं है। हाँ, क्षणिक संतोष मिल सकता है, कोई मंत्र जप ले तो क्षणिक संतोष मिल गया। जैसे बच्चे को चटुआ दे दिया गया, उसको भूख लगी है तो चटुआ आपने दे दिया, खिलौना दे दिया तो थोड़ी देर के लिए वह उधर उसका मन डाइवर्ट हो जाता है, वह उसमें खेलने लगता है तो भूल जाता है भूख को। लेकिन उसको हमेशा के लिए थोड़ी भूख भूलेगा। जब ज्यादा देर तक उसको भूख सताती है तो फिर वह इन चटुओं के बाद भी रोने लगता है। तो किसी बड़े व्यक्ति को, जो 50 साल का व्यक्ति है, उसको आप चटुआ दे दोगे तो कैसे उसको सुख शांति उसमें मिलेगी। वो तो उस चटुए से क्षणिक भी शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो तो बच्चा प्राप्त कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इससे सुख शांति नहीं मिलने वाली है। आत्मपरख करें। हमारे मन में जो दोष हैं वही सबसे बड़े कारण है हमारी समस्या के, उनकी परख किया जाए। मन में क्या क्या दोष है? मन में इच्छा है, कामना है, द्वेष है, राग है, मात्सर्य है, घृणा है, अहंकार है, मद है। ये सब हमारे दोष हैं, ये सब हमारे विकार हैं, ये हमें दुख देते हैं। इनकी परख करें कि ये कैसे आते हैं। ये हमारी गलत सोच से आते हैं, हमारी अज्ञानता की सोच से आते हैं, हमारी अविद्या की वजह से आते हैं। इनमें बाहरी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। इसमें आप तीर्थ में नहा लेंगे या कहीं तीर्थ के दर्शन कर लेंगे, किसी पत्थर के दर्शन कर लेंगे, इससे आपका जो सूक्ष्म आपके मन में जो चीजें चल रही है सूक्ष्म शरीर में, उसमें कैसे परिवर्तन होने वाला है? उसमें तो परिवर्तन केवल आपके विवेक से और आपके गहरी सोच से होने वाला है, आपके गलत आचरण को दूर करने से होने वाला है। और इसीलिए हमारे यहाँ ऋषि कहते हैं कि यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोष। उस सत्य को वही देख पाता है जो क्षीण दोष है, जिसके दोष क्षीण हो गए हैं, जिसने अपने दोषों को समाप्त कर दिया है। तो अपने दोषों को समाप्त करने का प्रयास किया जाए, अपनी कामनाओं को कम किया जाए, अपनी आसक्ति को कम किया जाए। जो अपने अंदर के दोष हैं, जब हम उन पर लगाम लगाते हैं, उनको ठीक करते हैं, तब सुख अपने आप ही आने लगता है। वास्तव में हम में दुख जो कुछ भी आया हुआ है, यह केवल बाहरी उपाधि के कारण है, बाहरी चीजों के कारण है, मन की चंचलता के कारण है। और मन चंचल बाहरी चीजों में आसक्ति और इच्छाओं के कारण होता है। जहां आपने उनकी आसक्ति और इच्छाओं का परित्याग किया, आप में सुख अपने आप पहले से ही है। बस आप उस सुख की नदी में पहुंच भर जाएं बस। और वह तभी होगा जब संकल्पों और विकल्पों पर हमारा नियंत्रण होगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जब चित्त की वृत्तियों पर हमारा नियंत्रण आ जाएगा। इसे हमारे यहाँ कठोपनिषद में भी कहा गया है कि यदा पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसा सह, बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। यानी जब हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन और साथ में बुद्धि, ये स्थिर हो जाते हैं, तब परम गति मिलती है। और ये स्थिर कैसे होंगे? ये स्थिर हमारी अविद्या के कारण जो है अस्थिर है, चंचल बने हुआ है मन। और जहां विद्या आई, ज्ञान आई,
ये सारी चंचलता मिट गई, फिर हम परम सुख और शांति में रहते हैं। तो इसलिए कल्पनाओं के या इस सिद्धियों के व्यामोह में न पड़े, आत्म परख करें, सच्ची परख करें, और इस परख के लिए किसी वास्तविक गुरु का भी मदद ले सकते हैं, अपने विवेक विचार की भी मदद ले सकते हैं, उसकी मदद लें और अपने दोषों को दूर करें। नमस्कार।